नमस्कार साथियों। आज से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी की सीरीज की हिस्ट्री की सीरीज़ जो है उसको हम आगे चलाएंगे और पूरी तरह से एक एक चैप्टर वाइज जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग एम्फेसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस श्रृंखला को हमारी कोशिश यही है कि जो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं उस एनसीईआरटीज़ में जो फैक्ट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद जो एनसीईआरटी का नोट्स फॉर्म में हमने इसको तैयार किया है, और अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। फ़िलहाल आप इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि खुद का नोट्स भी बनाएं। इसके साथ साथ जो मैं पॉइंट आउट करूँगा उस पॉइंट को ज़रूर आप नोट डाउन करें। तो चलिए इस श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की क्लास जो है वो 6 की एनसीईआरटीज़ को देखेंगे। क्या है इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बारे में ही बात करेंगे। जो इसमें फैक्ट्स या जो तथ्य दिए हुए हैं उसी तथ्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें बात करूंगा एनसीईआरटीज़ की। क्योंकि आज कल जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न के अनुसार जो है एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी की गहन से अध्ययन नहीं करते हैं तो क्वेश्चंस आपको इस तरह से हो रहा है कि क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही छूट जाएंगे। इसलिए इसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे करने की कोशिश कीजिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर्स में हम क्या है कि हमारा अतीत का मतलब हुआ कि जो बीता हुआ है, जो बीता था उसी को ही अतीत बोला जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। जो बीत चुका है ना, अतीत कहा जाता है उसको। तो इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है कि बताया गया है मुख्य रूप से कि इतिहास क्या है, कब आया, कहाँ से आया और कैसे आया, इस चीज़ की चर्चाएं की गई है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि इतिहास है क्या। इतिहास वास्तविकता यह है कि इतिहास जो होता है वह जो है मानव जो पहले था, जो कहानी है एक तरह से मानिए, जो मानव पहले यहाँ पर था यानी बीत चुका है, वो काल ऑलरेडी वो बीत चुका है। जैसे आज हम अगर कोई समय बिता रहे हैं तो वो अगले कुछ वर्षों के बाद वो इतिहास हो जाता है। यानी कि कहने का मीन्स यह हुआ कि बीती हुई जो बातें होती है, जो कहानियाँ होती हैं या जो भी मुद्दे होते हैं जो बीत जाते हैं, उसी का जो रिटर्न फॉर्म होता है वह जो है कहानी जो होती है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास जो है इसको जानने के लिए हम तरह तरह के जो किताबें हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। विभिन्न कालों में तरह तरह का बदलाव हुआ है मानव समाज में, उसका अध्ययन भी जो है इसके द्वारा, इतिहास के द्वारा किया गया है। अब देखिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी बेसिस पे एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म में कि इतिहास क्यों, महत्व क्यों है इसका, इतिहास का। अब यही क्वेश्चन अगर इतिहास का महत्व मेंस में दे दिया, कोई पीसीएस में अगर मेंस में दे दिया जाए या पीटीज में पूछ दिया जाए कि इतिहास का महत्व क्या है, और 4 क्वेश्चंस 1 2 3 4 डायमेंशन में आपको क्वेश्चंस पूछ दिया जाए तो आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ गए, लेकिन ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस हैं। अभी देखिए इसका क्यों महत्व क्या है एक्चुअल में इतिहास का। तो हमें जो है समाज को जानने के लिए क्या क्या होता है कि समाज के बारे में हमको जानना होता है, यानी पीछे क्या बीता हमारे सामने, राजा साम्राज्य कैसे क्या राज किया, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में, पूरी सोसाइटी के बारे में हमको जानने का इसमें मौका मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि
भूतकाल में यानी पहले जो है, जो पास्ट में बीत चुका है, लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। इतिहास हमें उन पेशे के बारे में बताता है, उनके पेशे, लोग जो वहाँ पर रहते थे किस तरह की खेती करते थे, खेती करता था या क्या खाता था, ये सारा चीज़ जो है हमको पता चलता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है जो कि हमारे पूर्वज ने क्या गलतियाँ की, तो उसको हमको सुधार लेना है, उससे पता चलता है कि जो गलतियाँ की, तो हमको पता चल जाता है कि ये गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे हमको ये हानि हो जाएगी, तो क्यों ना हम इसको सुधार लें। तो इस वजह से भी यह महत्व रखता है अपने आप में। इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि कोई खास काल जो रहा होगा, उसमें लोग क्या खेलते थे। जैसे अभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इसके पहले जो है, जो प्राचीन काल में क्या होता था, कौड़ी का खेल खेला जाता था, मुर्गे को लड़ाया जाता था, जानवर को लड़ाया जाता था, तो ये सारा चीज़ होता था। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो भाई इतिहास से। इसलिए इतिहास का एक महत्व होता है। अब है कि लोग कहाँ रहते थे, यह भी एक मुद्दा है भाई। एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि लोग कहाँ रहते थे। अब यहाँ से जो है आपको देखिए 3 4 5 फैक्ट्स हैं जो कि एक क्वेश्चंस के फॉर्म में हो सकता है। तो नर्मदा के सबसे पहले जो है आपको देखा जा रहा है कि नर्मदा का तट, तो नर्मदा के तट पर लोग रहते थे। उत्तर पश्चिम में स्थित, अभी हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड, ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग नर्मदा को देखेंगे, नर्मदा नदी जो है ना। तो नर्मदा का देखिए इसमें डायग्राम दिया हुआ, यहाँ नर्मदा है, दिख रहा है ना आपको, ये नर्मदा हो गया। यहाँ पर जो सबसे पहले नर्मदा, ज़्यादातर देखिए लोग जो पहले रहते थे वो नदी तट के किनारे, क्योंकि नदी तट में सभ्यता का उदय हुआ, क्योंकि नदी तट में सारा चीज़ उसको उपज के लिए या फिर खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए सब काफ़ी जो है आसानी से जो है मिल जाता था। कहाँ पर? तो नदी किनारे में। इसी वजह से ज़्यादातर सभ्यताएं जो भी इतिहास में हम देखते हैं कि पहले जो उत्पन्न हुआ है, कहीं पर भी कुछ हुआ है, तो वो नदी के ही किनारे हुआ है। अब अभी देखिए नर्मदा नदी हो गया, तो नर्मदा नदी देखिए कहाँ है, इसको एक आप फॉर्मेट में देख लीजिए। नर्मदा नदी जो है कहाँ पर है ना, विंध्याचल, ये विंध्याचल रेंज जो होता है, विंध्य रेंज जिसको बोलते हैं, वह भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम क्या हो गया भाई, अभी यहाँ पर देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अभी हो गया उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में ये वाला एरिया हो गया इधर, यानी उत्तर पश्चिम यानी इस साइड, ये साइड वाला एरिया हो गया। यहाँ पर बोला जाता है स्थित सुलेमान और किथर की पहाड़ियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलेमान यहाँ है, किथर आपको यहाँ हो जाता है। सुलेमान यहाँ है और किथर यहाँ है। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये सुलेमान हिल्स हो गया, ये सुलेमान हिल्स यहाँ पर है और किथर हिल्स यहाँ पर है। तो ये सारे जगह में जो सुलेमान किथर हिल्स, यहाँ पर भी जो है लोग रहते थे, है ना। तो यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि गंगा, है ना, गंगा और कहाँ पर भाई, तो गंगा और सोन नदी के किनारे भी, गंगा हो गया, गंगा यहाँ पर हो गया, और यहीं पर इस तरह जो सोन नदी भी मिलती है यहाँ पर, तो गंगा और सोन नदी के किनारे भी, सिंधु और उसकी सहायक नदी, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि नदी के किनारे ही आपको ये जो है मानव मिलते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं इसमें एक हो गया कि नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं, है ना। नर्मदा नदी में क्या है भाई, तो कई हजारों वर्ष तक नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। मतलब जो है सबसे पहले अगर देखते हैं तो नर्मदा नदी में पहले माना गया है कि यहाँ पर जो है रहते थे लोग। ये लोग क्या करते थे, तो लोग जो उस समय तो शिकार करते थे, है ना, या फिर कंद मूल फल जो है वो खाते थे, ये सारा चीज़ होता था। और चूंकि उस समय जो था माना गया है कि एक वह लोग जो था ऐसे किसी स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि खानाबदोश लाइफ, यानी कि जो है कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, इस तरह की ज़िंदगी जो है वो लोग गुजारते थे। कौन? तो नर्मदा नदी के नज़दीक में जो रहते थे। नेक्स्ट है आपको सुलेमान और किथर। तो सुलेमान और किथर को हम लोग जान चुके हैं, यहाँ पर है सुलेमान जी, ये देख लीजिए सुलेमान और किथर है। इसमें क्या बोल रहा है कि इन सुलेमान और किथर जो था, इन पहाड़ी, ये जो कि पहाड़ी जो है सुलेमान और किथर की पहाड़ी, यहाँ पर क्या दिखा जाता है, इन पहाड़ियों में लोग लगभग
8,000 वर्ष पहले रहते थे। 8,000 वर्ष पहले कहाँ पर? तो सुलेमान और किथर की पहाड़ियों में लोग 8,000 वर्ष पहले रहते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की। अभी यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको बन जाएगा, लिख देगा कि जो जो खेती की शुरुआत किए थे तो वो लोग जो है सर्वप्रथम जो है कहाँ पर पाए गए थे? तो वह जो है आपको ये लोग जो है कहाँ पर? तो सुलेमान और कीथर की पहाड़ियों में पाए गए थे। और ये कौन सा खेती करते थे? तो गेहूँ गेहूँ और जौ की खेती करते थे। सबसे पहले जो है गेहूँ और जौ की खेती का जो है प्रसव मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अभी ये देखिए, अगर आप इस मैप में देख सकते हैं क्या क्या हम लोग देखा वहाँ पर। ये सुलेमान हिल हो गया, किथर हो गया, विंध्य रेंज यानी कि सतपुरा रेंज इसको बोलते हैं, जो नर्मदा नदी यहाँ से देखिए गुजर रही है। फिर आपको गारो हिल्स अभी देखेंगे हम लोग, गारो हिल्स नीचे अभी इसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये लोग जो थे यानी कि प्राचीन काल के जो लोग थे जो आपको वहाँ पर रह रहे थे, ये सभी जो है भेड़ बकरी गाय बैलों को पाला करते। अब इसी यहीं पर इम्पोर्टेंट हो गया, पूछ देगा कि कौन सा जो है जानवर को पहले सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो भेड़ देगा, तो बकरी देगा, गाय दे देगा, बैल देगा, और उसमें और भी कुछ दे देगा। तो ये सभी जो है इसमें माना गया है, पहले माना जाते थे। अस्थायी जीवन जीते थे, यानी सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कीथर वाला जो है, और सुलेमान और कीथर में जो लोग थे वो एक अस्थायी जीवन जीते थे। लेकिन अस्थायी जीवन कीथर वाले और सुलेमान वाले जीते थे, लेकिन जो नर्मदा वाले थे वो अस्थायी ज़िंदगी नहीं जीते थे। ये फ़र्क है दोनों में, नर्मदा वाला अस्थायी ज़िंदगी नहीं था, और लेकिन जो था कीथर वाला जो था अस्थायी ज़िंदगी था। यानी कि इसी समय से माना जाता है, यानी 8,000 वर्ष 8,000 बीसी पहले से जो है माना जाता है कि गांव का निर्माण होने लगा था। कहाँ पर हुआ था? कीथर और सुलेमान के पास में गांव का निर्माण, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गारो और विंध्य पहाड़ियाँ। तो अब देख लीजिए एक बार, गारो और विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है भाई? तो अभी यहाँ पर देख रहे थे हम लोग, गारो हिल्स जिसको बोलते हैं, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में माना जाता है। ये हो गया गारो, देखिए यहाँ पर है गारो, ये ब्रह्मपुत्र जो है ये गारो हिल्स हो गया। तो गारो हिल्स यानी कि उत्तर पूर्व में हम मान के चलते हैं, गारो हिल्स हो गया। अब गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ, गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ जो है, यहाँ पर क्या था कि सब धान की खेती की शुरू, इम्पोर्टेंट VVI एकदम से VVI, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, आप अगर एग्जाम में आ जाता है कि धान की खेती जो है कि शुरुआत कहाँ से की गई, कौन सा एरिया में रहा था, और ऑप्शन रहेगा गारो की पहाड़ियाँ, तो आप जो है उस समय सोचें कहाँ से क्वेश्चन है। लेकिन देखिए 6 की NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? तो धान की खेती कौन सी पहाड़ी में? तो गारो की पहाड़ी में। गारो की पहाड़ी आपको नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती, यानी कि विंध्याचल हो गया, विंध्याचल यानी कि आपको पश्चिम वाला एरिया हो गया, और विंध्याचल जो हो गया, विंध्याचल जो है यहाँ पर आपको पश्चिम वाला एरिया हो गया, ये विंध्याचल वाला एरिया हो गया, यहाँ पर पश्चिम वाला एरिया हो जाता है, विंध्याचल हो गया। यहाँ पर भी धान की, लेकिन मेन रूप से कहाँ पर? तो गारो में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार सिंधु और सिंधु के बारे में। देखिए ये हो गया इंडस रिवर जिसको बोलते हैं, इंडस को ही इंग्लिश में हिंदी में सिंधु बोला जाता है। सिंधु नदी यहाँ पर है, देखिए ये सिंधु नदी हो गई। सिंधु और सहायक नदियाँ जो था झेलम, चेनाब, रावी, है ना, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इस सहायक नदियों के किनारे ही जो है इसका सारा जो है माना जाता है कि वहाँ पर जो है पहले लोग रहना प्रारंभ किए हैं वहाँ पर भी। अभी देखिए इससे पहले हम लोग को सभ्यता का पता हम सिंधु घाटी से जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले लोग रहते थे। देख ले 8,000 ईसा पूर्व के पहले की बात हम लोग किए हैं। अभी देखिए गारो विंध्य की बात हो गई, फिर हम लोग देख रहे हैं अब आया जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक वर्णित सभ्यता के रूप में जानते हैं। यानी कि इस सभ्यता के
बारे में खोज मिला है, सब कुछ मिला है, तो ये सभ्यता आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ से। तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ में इसका विकास लगभग जो है 4700 वर्ष पहले की बात बताता है कि यहाँ पर विकास कैसे हुआ था। सबसे पहले यहाँ की सहायक नदियों में जो थी झेलम, झेलम नदी जो है और भी उसकी सहायक नदियां हैं, वहाँ पर भी विकास हुआ था। यानी पंजाब का जो एरिया वाला वो सब है सिंधु, जिसको हम लोग पंच आप कहते हैं, यानी 5 नदियाँ वहाँ पर जो है मिलती हैं। तो वहाँ पर भी जो है लोग रहते थे, कब? 4700 ईसा वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है आपको गंगा और सोन। गंगा को बिल्कुल अच्छी तरह से जान ही रहे हैं कि गंगा वाला जो एरिया है कहाँ पर है, इसको आप पूरी तरह से गंगा वाला एरिया यहाँ पर हो गया, और यहीं पर बिहार के आसपास जो ये सोन वाला एरिया हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, ये बिहार हो गया सपोज दैट, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से नदी आ रही है, ऐसे करके गंगा यहाँ पर मिल रही है, तो इधर से सोन मिल जाती है करके, तो सोन वाला एरिया हो जाएगा। बिहार में जो है आपको जहाँ चिरांद वगैरह सब मिलता है ना, तो वो सारा सोन वाला एरिया हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या, गंगा और सोन। तो गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा हम लोग को, चूँकि गंगा और सोन के बारे में पूछ सकता है, बिहार से रिलेट सकते हैं, तो ये जो है 2005 में 2500 वर्ष पहले का गंगा अब पूछ दियागा देगा आपको क्वेश्चंस कि गंगा और सोन जो है यहाँ पर जो नदियाँ हैं, सोन नदी जो है यहाँ पर सभ्यता यानी कि लोग कितना वर्ष पहले रहते थे, तो आपको आंसर देना होगा 2500 वर्ष पूर्व रहते थे। कहाँ पर? तो सोन में। ठीक है, पूछ देगा सोन में सभ्यता का विकास कब हुआ था, सोन या फिर गंगा में, तो आपको 2500। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब है कि हमारे देश के नाम के बारे में दिया होगा, हमारे देश का जो नाम वाम है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है, देख लीजिए। हमारे देश के कई नाम है, पता ही है आपको। आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, भारत है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया, ये सब भी है। आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत प्रचलित है, आजकल 3 नाम प्रचलित है। अब इसी में से क्वेश्चन दे देगा कि जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप किस देश के नाम को भी जानते हैं, अब उसमें आप हड़बड़ा जाइएगा, तो इसीलिए जान लीजिए जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सभी को जाना जाता है। आजकल इंडिया को ही हिंदुस्तान और भारत प्रचलित है, इसका नाम हिंदुस्तान और भारत जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इंडिया का जो है, यहाँ पर थोड़ा चर्चा है कि इंडिया जो है हमारा देश है, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल जो है आपका, आर्टिकल जो है 1 में हम भारत है, भारत और इंडिया जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया का जो उत्पत्ति का बात अगर करें तो ईरान और ग्रीस के लोग जो हैं भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में रहते थे। यानी कि ये आप अगर ऐसे करके अगर देख लेते हैं मोटा मोटी, इस तरह से अगर हम लोग खींचते हैं भारत का, सपोज दैट इस तरह से हम बना लिए छोटा सा, है ना, ये अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईरान और ग्रीस के लोग जो थे, ईरान इस साइड के लोग जो थे, यहाँ से ईरान इधर था, तो ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आया, उत्तर पश्चिम ये इलाके में आया, इधर से आता है। और इस नदी को, यानी सिंधु जो नदी था ना, इस नदी को इंडस नदी के बारे में जाने लगे। ठीक है ना, सिंधु, चूँकि यही जो है सिंधु नदी को जो है इंडस भी कहा जाता था, वे इस नदी को इंदोस या हिंदोस कहते थे। ठीक है ना, इस नदी को हिंदोस या फिर इंडोस भी कहते थे। कौन भाई? ईरानी और ग्रीक लोग जो आए थे यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए जो है सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम जो है इंडिया पड़ गया। यानी सिंधु नदी जो था, सिंधु नदी यहाँ से बह रही थी, इसका पूर्व का इलाका जो था, इसलिए इसको जो है इंडिया के नाम से जाता है। मेन रूप से इंडिया कौन बोला था भाई? ईरान का जो ग्रीक लोग आया था, वही पहली बार जो है इंडिया के वर्ड के बारे में बताया इसको, है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत कैसे हुआ। भारत का अगर हम लोग बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में रहने वाले लोगों को भारत कहा जाता था। यानी कि भारत जो था, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम जो हो गया आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया हो गया। इस एरिया में जो रहते थे तो उस लोगों को भारत कहा जाता था।
और जिनका जिक्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। भरत का यानी भारत जो नाम पड़ा कैसे पड़ा, तो भरत नाम का उधर जो है ये लोग रहता था, राजा रहता था, पहले भरत कहा जाता था उनको, उन लोगों को। तो चूँकि यह ऋग्वेद में वर्णित है और इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा, यानी जहाँ भरत रहते हैं उसका नाम, भूभाग का नाम क्या पड़ गया, भारत। अब आइए नेक्स्ट जानते हैं इतिहास जो है। अभी हम लोग इस चीज़ को जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तो इसका स्रोत तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। हमको कहाँ से सब जानकारी मिल रही है, पता नहीं है, हम वहाँ तो कोई था नहीं उस समय, तो कहाँ से जानकारियाँ मिल रही हैं, इस चीज़ के बारे में जानिए। तो सबसे पहली जो जानकारी है, जानकारी नंबर 1 कहाँ से मिलेगी, पांडुलिपि यानी हाथ से जो लिखा हुआ था, अभिलेख, सिक्का, पुरातत्व स्थल और पुरातत्व स्थल, मतलब 4, पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गया। अब पांडुलिपि के बाद, पांडुलिपि क्या होता है कि हाथ से, यानी कि मैंने हाथ से लिखा जाता था पांडुलिपि, ये पत्र होता था, है ना, इस पर जो है हाथ से लिखा जाता था, ठीक है, पांडुलिपि। लेकिन अभी जो है चूँकि उस समय तो छपाई था नहीं, छपाई प्रिंटिंग की तकनीक का आविष्कार जो है हुआ नहीं था, तो प्रिंटिंग का जब आविष्कार हुआ तो लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से कहाँ लिखेंगे भाई, तो हाथ से लिखते थे, पत्ता पर लिखते थे, ताड़ का पत्ता इस पर, या फिर भोजपत्र पर भी लिखते थे ये लोग, है ना। इसी को जो पांडुलिपि कहा जाता था। पुराने पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि में प्रचुर जानकारी मिलती है। पांडुलिपियों के इसके बारे में मानता है। समझ गए पांडुलिपि क्या है। अब जानिए अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, पत्थर जो होता था, पहले क्या था, पत्थर था, लोग देखा कि पत्थर पर उसको उखाड़ उखाड़ करके छेनी, हथौड़ छेनी से या फिर पत्थर से मार मार कर जो है उस पर जो छेन करके जो है उसको लिखा जाता था। तो इस तरह से जो है उसको हम लोग क्या हो गया, तो अभिलेख। अभिलेख क्या होता था, पत्थरों पर जो लिखा जाता था, खुदरा करके उसको खुदराहट से करके लिखा जाता था, उसको जो है हम लोग अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है इसमें, देखिए अभिलेख की बात, अक्सर ये अभिलेख जो था पहले जितना भी लिखा गया था, ये सारा अभिलेख जो संस्कृत, प्राकृत या फिर तमिल में लिखा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूछ जाएगा क्वेश्चन कि ऐसे अभिलेख अक्सर जो है किन किन भाषाओं में लिखे पर माने गए थे। हिंदी भी दे देगा आपको, लेकिन हिंदी में लिखी नहीं गई थी उसमें संस्कृत, प्राकृत और या फिर तमिल में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सिक्के। सिक्के को देखने के पहले जो है आप जान रहे हैं कि पहले जो होता था सिक्का होता था। अब सिक्के पर क्या कहते, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उसमें राजा लोग होता था, वो सिक्का पर क्या कहता, तस्वीर बनाता था, तस्वीर बनाते, इससे तस्वीर बनाता था ताकि उस राजा के बारे में जो है लोग जाने, उसकी ख्याति, चूँकि सिक्का से व्यापार होता था तो लोग दूर दूर तक जाते थे, तो उसके राजा का जो सिक्का होता था उस पर अगर राजा का फोटो होता था, चित्र अंकित होता, तो लोगों को इसका आभास होता था कि ये फलाना जो है राजा का एरिया है, यहाँ पर उनके द्वारा व्यापार किया जा रहा है और ये उनका क्षेत्र है। और वो जो है आज हम लोग पाद को मिलता है, जब खनन करते हैं तो उसके द्वारा मिलता है। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि सिक्का भी जो है इसकी शुरुआत, अब एक चीज़ हो गया यहाँ पर, सिक्कों के साथ सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीस में 600 ईसा वर्ष। अब यही पूछ देगा कि सबसे पहले सिक्का का इस्तेमाल कहाँ हुआ था, ग्रीस में हुआ था, 600 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब आइए पुरातत्व स्थल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं, ऐतिहासिक मतलब पुराने अवशेष मिले हैं, उसे हम लोग पुरातत्व स्थल कहते हैं। जैसे कि आपको पता है पाटलिपुत्रा से मिला है, वो पूरा बहुत सारा पुरा स्थल है। चिरांद में, बिहार के चिरांद में मिला हुआ है, चिरांद में भी मिला है। फिर आपको अंग प्रदेश में चंपा में मिला है, कुछ चंपा में मिला है, सुल्तानगंज में मिला है। तो वहाँ से पुरातत्व जो है खोज किया गया है। फिर आपको नालंदा का तो खंडर जानते ही हैं, नालंदा का तो खंडर आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा मिला हुआ है यहाँ पर पुरातत्व के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है पुरातत्वविद। तो जस्ट मीन्स क्या है कि जो भी उसका अध्ययन करता है, ठीक है ना, पुरातत्व स्थल वगैरह का जो अध्ययन करता है, उस अध्ययन के विशेषज्ञ जो होते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ तारीख के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तारीख के बदले में कुछ जान लीजिए। तारीख क्या होता है, तारीख हमको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि घटना कितने वर्ष पहले हुई, कितने वर्ष जो है पहले जो है घटना हुई,
इसके बारे में क्वेश्चन को पता चलेगा। तो तारीख से, इसलिए तारीख का इंपॉर्टेंस हो जाता है, यानी अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व होता है ना। इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए जो है BC यानी बिफोर क्राइस्ट और AD एन्नो डोमिनी यानी ईसा पूर्व का इस्तेमाल होता है। लेकिन BC यानी कि ईसा से पहले बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले का जो इतिहास है उसको हम लोग जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद जैसे मान लिया जाए 0 हो गया, जहाँ पर ईसा मसीह 1 ईस्वी जिसको हम करते हैं जन्म हुआ, इसके पहले जो होगा वो माइनस में चला जाएगा यानी पीछे जाएगा, तो इसको बोल देंगे आपको BC। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हो गया, यहाँ पर मेन सेंटर पॉइंट हो गया 0। इस समय जो है आपको जो है ईसा मसीह का अगर दिन मानते 1 हो गया, ईस्वी 0 मानते ईस्वी सन हो गया, इससे इस साइड जितना भी हो जाएगा तो वो BC हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, और इस तरफ वो हो जाएगा AD हो जाएगा। अभी क्या है AD या BC, तो AD है अभी, ठीक है ना, BC बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हो गया AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी यानी ईश्वर के साल, ईश्वर का साल के बाद हो गया, एन्नो डोमिनी बोलते हैं, ईश्वर का साल बोलते हैं। AD की जगह जो है अब आजकल बहुत फेमस हो गया C यानी कॉमन इरा भी बोलते हैं इसको, CE भी बोला जाता है, यानी कॉमन इरा भी इसको बोलते हैं। अब BC की जगह जो है BC यानी बिफोर कॉमन इरा का इस्तेमाल होता है, BC की जगह BC हो गया, और ये के बारे में ये हो गया, इस्तेमाल करते हैं आज हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ देखिए, आप देख लीजिए, कुछ सिक्के हैं उस प्राचीन काल के, इसको एक बार देख लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कौन सा, देखिए तक्षशिला कॉइन्स है, तक्षशिला कॉइन्स है। ये गुप्ता कॉइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्वर्ण का कॉइन्स होता था, गुप्ता कॉइन्स हो गया। ये जो है औदुम्बरा कॉइन्स है, ठीक है ना। तो ये सारा कॉइन्स है उस समय का, इसको एक बार देख लीजिए। कुषाण का है, कुषाण का कॉइन्स है। फिर आपको करसपना कॉइन्स है, कुरु जनपद का जो जनपद था जो था उसका कॉइन्स है। फिर सतवाहन जो शासक होता उसका कॉइन है। फिर तक्षशिला तो जानते हैं जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ का है। कुषाण कॉइन्स है। ये सारा कॉइन्स को आप देखिए कैसे कैसे कॉइन्स उस समय हुआ करते थे। ये आपका इंस्क्रिप्ट हो गया, यानी अभिलेख जो लिखा हुआ है, ये जो पत्थर पर होता था उसको, ये हो गया। यानी कि आज हम लोग इतिहास का क्लास 6 के इतिहास को देखे, हम लोग देख करके चर्चा किए, और पूरी जो फैक्ट्स है उसको हम लोग अध्ययन किए। यहाँ से भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इसलिए इसको आप नोट डाउन करें, इसका नोट्स बनाएं, और अगर दिन नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, और इसको आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते रहें। निश्चित रूप से आपको पूरी NCERT पर कमांड हम कराने का वादा करते हैं, और जो है NCERT पर पूरी कमांड हम कराएंगे, पूरी कमांड आपको, ठीक है। बस आप इसको रिवीजन कीजिए और आगे चल के देखते रहिए, और इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए आज इतना ही रहता है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, और उत्साह जब बढ़ेगा तो आपके लिए और भी कंटेंट्स हम अच्छी तरह से बना करके लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।